दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आईपीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 51 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी स्टैच्यू मेंस्ट्रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। ये कहते हैं कि सभी स्टैच्यू में मेंस्ट्रिया जो होता है वो इम्प्लाइड होता है जब तक कि कोई ऐसी बात सामने ना आए कि मेंस्ट्रिया ज़रूरी नहीं है। तो ये किस केस में कहा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेराज वर्सेस दे रुत्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस्ट्रियस। सेकंड है मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज मेंस्ट्रिया। थर्ड है द मोटिव इज द डिज़ायर टू कमिट क्राइम। इन तीनों स्टेटमेंट को लेकर नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। क्वेश्चन है सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी में क्या प्रोवाइड किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लीगल इंसैनिटी। क्वेश्चन है इरसिस्टिबल इम्पल्स इज अ डिफेंस। ये डिफेंस कहाँ पर है, किस कंट्री में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर इन इंडिया नोर इन इंग्लैंड। कहीं पर भी ये डिफेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है अ हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स pursuant to the order of the court is exempt from the criminal liability by virtue of। किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है इंसैनिटी एज अ डिफेंस मीन्स दैट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग। ये कहते हैं इंसैनिटी का अगर कोई डिफेंस लेता है तो वहाँ इंसैनिटी का क्या मतलब है कि एक पर्सन ने जब कोई एक्ट किया हो तो वो अनसाउंडनेस के कारण किया हो, और ये अनसाउंडनेस कैसी होनी चाहिए कि वो इनकेपेबल था इस बात को जानने के लिए। क्या बात को जानने के लिए? इस बात को जानने के लिए कि नेचर ऑफ एक्ट क्या है, ये जानने के लिए कि जो वो कर रहा है वो गलत है, या ये जानने के लिए कि जो वो एक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर ए और बी और सी, यानी कि इनमें से किसी के भी बारे में अगर उस पर्सन को नहीं पता था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण और वो एक्ट करता है तो उसे इंसैनिटी का डिफेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सही बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द एक्यूज्ड वाज इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑन द एक्यूज्ड। ये बर्डन के एक्यूज्ड ये डिफेंस लेता है कि जब उसने ये ऑफेंस किया था तब वो इनसेन था, उसे नहीं पता था कि ये ऑफेंस है जो वो एक्ट कर रहा है। तो इस बात को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? तो इस बात को प्रूव करने का जो बर्डन होगा वो एक्यूज्ड के ऊपर होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58। क्वेश्चन है फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द impairment of the cognitive faculty of mind to escape criminal liability। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्ट बी टोटल। मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस लेता है और अगर उसे डिफेंस मिलता है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको पार्शियल वो छोड़ दिया जाएगा या टोटली छोड़ दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है इंटॉक्सिकेशन एज डिफेंस इज कंटेन्ड इन। इंटॉक्सिकेशन डिफेंस है किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सेक्शन 85 में भी और सेक्शन 86 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द डीजेनरेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्ट बी टोटल। यहाँ पे भी जो डिफेंस होगा वो पूरा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन। अगर किसी को इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस चाहिए तो इंटॉक्सिकेशन किस तरह की होनी चाहिए? देखिए सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। अगर उसने खुद से ली है तो क्या उसे डिफेंस मिलेगा? सेकेंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज। उसे बिना बताए दी गई है तो क्या मिलेगा? थर्ड है शुड नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, कि अपने आप ली हुई नहीं होनी चाहिए। तो
इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कि डिफेंस उसे इंटॉक्सिकेशन का तभी मिलेगा जब उसने अपनी मर्जी से वो ना ली हो, अपनी मर्जी से उसने इंटॉक्सिकेट ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है इन केस वेयर द एक्ट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक मेंस रिया इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन है जहां पर जो एक्ट किया किसी पर्सन ने वो फर्स्ट तो इंटॉक्सिकेटेड था, सेकेंडली जो उसने वो एक्ट किया किसी स्पेसिफिक मेंस रिया से किया है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस केस में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि द स्पेसिफिक मेंस रिया डिपेंड्स अपॉन द अटेंडिंग सर्कमस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन। कि अगर उस पर्सन के माइंड में कोई मेंस रिया था, मेंटल इंटेंशन थी कुछ एक्ट करने की, तो वो डिपेंड करती है कि क्या सर्कमस्टेंसेस बनी होगी और कितना उसने उस टाइम पे जब ये एक्ट किया तो इंटॉक्सिकेशन की डिग्री क्या थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी 87, 88 और 89 तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज टू, जो कंसेंट का डिफेंस है कहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइवेट रॉन्ग्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65। क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज रिस्ट्रिक्टिव इन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन केसेस इन्वॉल्विंग, जो कंसेंट का डिफेंस है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ पर अप्लाई होगा कहाँ पर नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टिव है। किन केसेस में रिस्ट्रिक्टिव है और किस तरह के राइट्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनएलिनिएबल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ, जो कंसेंट का डिफेंस है कहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि कंसेंट टू कोज डेथ और सेकंड है कंसेंट टू कोज ग्रीवियस हर्ट, यानी कि अगर डेथ करने की कंसेंट दी है या ग्रीवियस हर्ट करने की कंसेंट दी है तो वहाँ पे कंसेंट का डिफेंस जो है उस ऑफेंडर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल ऑफेंसेस शॉर्ट ऑफ कोजिंग डेथ इंटेंशनली हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 89 द कंसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट्स अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और पर्सन्स ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। 89 में कंसेंट जो दिया गया है 12 साल से कम के बच्चों के लिए या फिर अनसाउंड जो पर्सन होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से क्या बेस्ट सूटेड आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कैन बी गिवन बाय गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। यानी कि ये कहते हैं ये जो कंसेंट है 89 में 12 साल से कम के बच्चों के लिए ये कंसेंट दिया जाता है गार्जियंस द्वारा, सब्जेक्ट टू जो भी लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 69। क्वेश्चन है द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90। कब जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी सेक्शन 90 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है अगर ये दी गई है फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में। सेकंड ऑप्शन है अगर कंसेंट दी गई है किसी अनसाउंड पर्सन द्वारा। थर्ड है अगर कंसेंट दी गई है 12 साल से कम के बच्चे द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीनों सिचुएशन में जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70। क्वेश्चन है कंसेंट गिवन अंडर कंपल्शन अराइजिंग आउट ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी, कि कंसेंट दी गई क्योंकि जिस पर्सन ने कंसेंट दी है उसको धमकाया गया था, धमकी दी गई थी। तो इस केस में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्यूजेज द कोज ऑफ डेथ, अगर ऐसी कोई कंसेंट दी है वो कोज ऑफ डेथ से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड है एक्सक्यूजेज कोजिंग ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर ए नोर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71। क्वेश्चन है द मैक्सिम दे मिनिमस नॉन क्यूरेक्स लेक्स, इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दे मिनिमस न्योन क्यूरेक्स लेक्स इज कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 74। क्वेश्चन है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो किस पर बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्फ प्रिजर्वेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75। क्वेश्चन है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज, जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो किस तरीके का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76। क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज, प्राइवेट डिफेंस का राइट किस तरीके का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवेलेबल वेयर देयर इज नॉट टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 77। क्वेश्चन है द लॉ ऑन प्राइवेट डिफेंस इन इंडिया, इंडिया में प्राइवेट डिफेंस का जो लॉ है उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इज वाइडर देन वन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड से ज़्यादा वाइडर है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 78। क्वेश्चन है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिए दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्म टू बॉडी, हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी एंड हार्म टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 79। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 98 राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट, 98 के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है किसके अगेंस्ट दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सेकेंड है पर्सन हु डज नॉट हैव मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है 98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80। क्वेश्चन है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड एनी अदर पर्सन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंस अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन 80 में था बॉडी के अगेंस्ट, 97 में दिया गया है, 81 में है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये भी आपको दिया गया है सेक्शन 97 में ही। आप 97 देखेंगे तो 97 में जो प्राइवेट डिफेंस है वो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 82। क्वेश्चन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, किसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो अग्रेसर के अगेंस्ट, जो गुस्से में आकर किसी ने अगर ये कोई काम किया है, प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए राइट अवेलेबल नहीं है। और ये कहते हैं कोई एग्रेसर है जिसके अगेंस्ट कोई एक्ट हुआ है और उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में ये सब किया है, तो उसके लिए भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उस केस में नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी। अगर फ्री फाइट है तो उस केस में किसी को भी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 99 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, 99 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली व्हेन देयर एक्ट कोज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। 99 में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी अवेलेबल होता है एक पर्सन को, अगर उन्हें अपनी डेथ लगता है कि प्राइवेट जो पब्लिक सर्वेंट है वो उनकी डेथ कर देंगे या ग्रीवियस हर्ट कर देंगे, तो फिर उस पर्सन को अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 85। क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 99। 99 में जो प्राइवेट डिफेंस है उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डज नॉट एक्सटेंड टू कोजिंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, यानी कि जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा वो हार्म कोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 86। क्वेश्चन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टेंसेस लेड डाउन इन। किस सेक्शन में दिया गया है कि आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके किसी की डेथ भी कोज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 100 एंड 103। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ हैज़ बीन डेल्ट विद अंडर। आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ कोज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में, तो किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 100 में। और प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कोज कर सकते हो, ये दिया गया आपको सेक्शन 103 में। तो क्वेश्चन 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है इन केस ऑफ असोल्ट कोजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली। ये कहते हैं असॉल्ट के केस में रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोजिंग डेथ, यानी कि जब अपने को एप्रीहेंशन है कि हमारी डेथ कोज हो सकती है, तो इस केस में प्राइवेट डिफेंस भी हम इतना कर सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस में डेथ कोज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 90। क्वेश्चन है इन केस ऑफ असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप और ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली। जब लग रहा है विक्टिम को कि उसके साथ रेप होगा या फिर अननेचुरल लस्ट का शिकार होंगी या होंगे, तो इस केस में जो प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ। किसी भी तरह का हार्म हो सकता है, डेथ भी वो कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 91। क्वेश्चन है इन केस ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली कोजिंग। किडनैपिंग और अबडक्शन के केस में जो प्राइवेट डिफेंस है उस केस में प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ, यानी किडनैपिंग और अबडक्शन में भी प्राइवेट डिफेंस में डेथ भी कोज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 92। क्वेश्चन है इन केस ऑफ रोबरी और डकैती द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली कोजिंग। जब रोबरी और डकैती हो रही है तो इस केस में प्राइवेट डिफेंस कितना हो सकता है। तो इस केस में भी आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 93। क्वेश्चन है वेयर अ रॉन्ग डूअर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट द राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू वॉलंटरली कोजिंग। जब कोई जो ऑफेंडर है वो हाउस ब्रेकिंग करता है रात में, तो प्राइवेट डिफेंस कितना एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ भी हार्म हो सकता है, इवन डेथ भी कोज की जा सकती है अगर रात को नाइट ब्रेकिंग हुई, हाउस ब्रेकिंग हुई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 94। क्वेश्चन है वेयर अ रॉन्ग leads to mischief by fire on a building used as a human dwelling or a place for custody of property the right of private defense extend voluntarily causing। ये कहते हैं जहाँ कोई ऐसा घर है जहाँ पर ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ होता है, यानी लोग रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोई आग लगाता है जानबूझ के उन लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए, या जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है और वहाँ पे कोई इस तरह से मिसचीफ करता है आग लगाकर, तो इस केस में प्राइवेट डिफेंस कितना हो सकता है। तो इस केस में भी आंसर होगा ऑप्शन ए, कुछ भी हार्म कर सकते हैं, इवन डेथ भी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 95। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 102 ऑफ आईपीसी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। 102 में जो प्राइवेट डिफेंस है उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कमेंसेस एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज एंड कॉन्टिन्यूज एज लॉन्ग एज दैट एप्रीहेंशन कॉन्टिन्यूज। ये कहते हैं प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, जैसे ही एप्रीहेंशन स्टार्ट होगा कि अब किसी की बॉडी को डर हो गया है, मतलब जैसे ही डर स्टार्ट होगा वहाँ से प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा, और जब तक डर वो कंटिन्यू रहेगा तब तक ये प्राइवेट डिफेंस चलता रहेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 96। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 105 आईपीसी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थेफ्ट commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। ये कहते हैं जब किसी प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है उस पे प्राइवेट डिफेंस
जब से वो डर स्टार्ट हुआ प्रॉपर्टी के चोरी होने का तब से शुरू हो गया, और कब तक चलेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वो तब तक चलेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस ना मिल जाए, तब तक चलेगा जब किसी पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस ना मिल जाए, तब तक चलेगा जब तक प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 97। क्वेश्चन है सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग। ये कहते हैं अगर किसी को डेथ होने का एप्रीहेंशन है कि मेरी जान चली जाएगी, तो वो अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, यानी वो अपने प्राइवेट डिफेंस में इतना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है कि वो प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98। क्वेश्चन है चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी किस चीज़ से डील करता है? तो इसका आंसर होगा चैप्टर 5 डील करता है रिलीजन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रिलीजन से डील करता है चैप्टर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 99। क्वेश्चन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। कब अवेलेबल नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 99। क्वेश्चन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। कब अवेलेबल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अगेंस्ट एनी एक्ट विच इन इटसेल्फ इज़ नॉट एन ऑफेंस। कोई ऐसे एक्ट के अगेंस्ट जो अपने आप में ऑफेंस नहीं है, तो उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ नॉट अ लीगल रॉन्ग। जो एक्ट किया गया वो लीगल रॉन्ग नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ अ मॉरल रॉन्ग। अगर मॉरल रॉन्ग है तो उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन है सेक्शन 97 जो है उसमें आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो प्रॉपर्टी का किस ऑफेंस के अगेंस्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी थेफ्ट और रोबरी अगर हुई है प्रॉपर्टी के साथ तो आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, पर चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में नहीं कर सकते। यहाँ तक कंप्लीट होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन आईपीसी के। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे आईपीसी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।